अब हम देखेंगे कि PHP के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो बेसिकली PHP के अंदर यहाँ पे मैंने PHP का टैग स्टार्ट किया और ये मैंने एंड किया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। अब यहाँ पे आके अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लिखनी है या कोई इंटीजर लेना है, तो जैसे अक्सर लैंग्वेजेस में होता है हम इंट लिखते हैं या स्ट्रिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने कोई स्ट्रिंग लेनी है तो मैं सिंपली इस तरह कोटेशन मार्क्स के अंदर उसको यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैंने कोई इंटीजर लेना है तो मैं सिंपल 5, 10 इस तरह ले सकता हूँ। लेकिन इन चीज़ को, इन इंटीजर्स को, इन स्ट्रिंग्स को मुझे किसी न किसी चीज़ में स्टोर करना पड़ता है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएबल। बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल को लेने के लिए हम ये डॉलर का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। PHP के अंदर आपने डॉलर का सिंबल लिखना है और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल का नेम है नेम ही उसका नेम है, या चलें कोई और नाम रख देते हैं, ए नाम रख देते हैं। अब हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, ठीक है, और उसको मैं कहता हूँ =5। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो ए नाम का वेरिएबल है इसको मैंने 5 इसके अंदर स्टोर कर दिया। मतलब इसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो इंटीजर हो जाएगी। इसी तरह एक वेरिएबल है बी नाम का और उसको मैं कह देता हूँ, कोई स्ट्रिंग उसके अंदर पास कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग पास करने के लिए हम कोटेशन मार्क के अंदर दिस इज़ स्ट्रिंग, बस मैंने ये कोई स्ट्रिंग पास कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं इन दोनों को बारी बारी प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एको। एको बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। तो अब जब मैं ए को प्रिंट करूँगा तो 5 आएगा और बी को प्रिंट करूँगा तो दिस इज़ स्ट्रिंग मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा दोबारा से एको करूँगा, सॉरी एको, और यहाँ पे बी को भी मैं एको कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके अपना पेज रिफ़्रेश करूँगा, अच्छा ये मुझे एरर दे रहा है लाइन 5 में, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि जब भी हमारी एक लाइन एंड होती है तो हमें सेमी कॉलन उसके एंड में डालना पड़ता है। तो अब मैंने सेमी कॉलन डाल दिया है। तो अब मैं जब $A को एको करूँगा तो मेरे पास 5 आउटपुट में आ जाएगा, और इसी तरह $B को एको करूँगा तो मेरे पास दिस इज़ स्ट्रिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं जाता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें 5 भी आ रहा है और दिस इज़ स्ट्रिंग भी मेरे पास आ रहा है। वो क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है, मैंने नेक्स्ट लाइन का यूज़ नहीं किया। आप नेक्स्ट लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं या हम एक और काम कर सकते हैं, एको और यहाँ पे एको, और यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होगी और उसके बाद क्या होगा, जो बी के अंदर स्टोर है वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। मैं जाता हूँ पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 5 और दिस इज़ स्ट्रिंग। इसी तरह आप अगर कोई फ्लोटिंग वैल्यू लेना चाहें, मतलब डेसिमल या कोई पॉइंट्स में वैल्यू लेना चाहें, तो ये देखें 5.5 करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी डाटा टाइप जो है वो फ्लोट में चली जाएगी। तो हमारे पास PHP के अंदर हमें डाटा टाइप को डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, क्या है। हमें सिंपली बस वेरिएबल लेना पड़ता है और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देनी पड़ती है। तो ये था एक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।